कई सालों से मैं इकबाल भाई के साथ जुड़ी हुई हूँ और जो कुछ भी हम लोग सीखे हमारे मेंटर के जैसे उन्हीं से हम सीखते हैं और माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं इनसे कि ऐसा लगता है कि और कितना सीखना बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर ऐसी आती है पहले इकबाल भाई सबसे पहले आगे आते हैं। अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स थे जैसा नर्सेस है डॉक्टर्स उन लोगों को फूड पैकेट्स देने के लिए गई थी कि जवान बच्चा माँ बाप के हाथ में दम तोड़ रहा है ऑक्सीजन के बगैर। बहुत ही अफसोस हुआ कि माँ बाप जिंदा है और बच्चा जवान चला गया है। एक ऑक्सीजन की बोतल की आज मैंने इतने सारे बोतल देखी मेरी आँख में पानी आ गया कि वह एक एक बोतल के लिए तरस है, एक एक सिलेंडर के लिए कैसी हालत थी कि मैं दूसरी बार जाना भी मैंने सोचा कि अस्पताल में जाना ही नहीं चाहिए अपने को, ऐसी हालत थी वहाँ पर। आज इतने सिलेंडर यहाँ देखी तो मैं बहुत खुश हुई कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई को किधर न किधर से सोर्सेस आ जाते जैसे हमारे सिद्दीक भाई आ गए। इन लोग को कहीं न कहीं से अल्लाह ताला दे कहते हैं हमारे में कि ये जो काम जो हमसे अल्लाह ताला ले रहा है ये हम लोग उसके जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं उनको वो सिलेक्ट करता है अल्लाह ताला अपनी तरफ से कि किससे ये काम लिया जाए। हर एक कोई ये काम नहीं कर सकता है, उनके जो सिलेक्टेड बंदे उनको हम ये आज हमें ओहदे भी मिले, ओहदे कोई इंसान के दिए हुए नहीं, ये उसकी तरफ से ओहदे आए और उसका ही काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमें हमारी डबल ड्यूटी हो जाती है कि हमें यहाँ भी करना है और उसको भी जवाब देना है क्योंकि उसका हुद्दा उसके तरफ से आया है। तो हम जितना भी हम लोग मैं ज़्यादातर मेरा काम मैं राशन बांटने का किया है। मैं जगह जगह पर गई हूँ, खुद मैं गई हूँ, टेम्पो में बैठकर भी गई हूँ राशन बांटने के लिए। इतनी हालत ख़राब है, डेली वेजेस जो वर्कर्स लोग हैं उन लोग की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब। आदमी लोग घर में बैठे, बेटे घर में बैठे, बाप लोग घर में बैठे, औरतों के ऊपर पूरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही। औरतें सबसे ख़राब हालत औरतों की क्योंकि सारा फ्रस्ट्रेशन उन लोग के ऊपर निकलता है, मार उन लोग खा रही है, पैसे घर में नहीं, कैसा खिलाए। तो ये राशन भी एक चीज़ है जो हम लोग दे रहे हैं। ओलियामजान फेडरेशन की तरफ से भी मैं गई थी राशन बांटने के लिए। तो एक औरत ने ऐसा ही कहा कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एक डेड बेड पर होगा, लेकिन अगर राशन है तो हम लोग सारे के सारे ही डेड बेड पर हो जाएंगे। तो हर चीज़ ये अभी पहली जो लहर आई थी इसकी कोरोना की उसमें हम लोग ने देखे सैनिटाइज़र ज़रूरी था, मास्क ज़रूरी थे, सोशल डिस्टेंस ज़रूरी, लेकिन ये जो सेकेंड वेव है ये इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी हो गया। यानी ये पोते के फॉर्म्स बदली कर रहे हैं। अभी तो अब कहते हैं कि थर्ड वेव भी आएंगे, इसके लिए अपन को पहले से वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और अपने लोगों को भी, सबको। थैंक यू।